बहुत बढ़िया डिज़ाइन बनवाए हो। अरे महाराज, डिज़ाइन नहीं है वो, सरिया दिख रही है। सरिया दिख रही है? क्या किए थे भाई? कुछ नहीं, लेबर मटेरियल सही ठेका दे दिए थे। सोचे थे जल्दी से बन जाएगा, घर बना कर रहेंगे। अब घर वाले ही चार बात सुना रहे हैं। तभी मटेरियल दिख रहा है और लेबर लोग गायब हो गए। लेबर मटेरियल सही ठेका दोगे तो भाई यही सब होगा। अगर दे के साइट पर तुम नहीं आओगे तो इसी तरीके से ये लोग भाई अपना मटेरियल बचा कर ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बिना सीमेंट मिलाए ही ऐसे घटिया काम कर देंगे और बाद में इसी तरीके से तुमको पछताना पड़ेगा। अरे भाई इंजीनियर साहब, इसका कोई इलाज है? अभी देखो, जो होना था वो तो हो गया, बट अभी कुछ हो सकता है। बन तो जाएगा लेकिन भाई खर्चा बहुत होगा। लगभग 1000 स्क्वायर फीट में 1,20,000 या फिर 1.5 लाख तक का खर्च लग जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि स्लैब ढलाई करते समय यहाँ पर कौन सी गलती हुई जिसके कारण इस तरीके से स्टील यानी कि सरिया दिख रही है। और इसके साथ साथ ये सरिया दिख रही है तो इसको आप किस तरीके से छुपा सकते हैं, यानी कि स्लैब ढलाई करने से पहले ऐसा आपको क्या करना चाहिए जिससे स्लैब की स्टील यानी कि सरिया कुछ इस तरीके से ना दिखे। और इसके साथ साथ यदि सरिया दिख रही है तो आप क्या क्या कर सकते हैं इसको छुपाने के लिए, दोनों इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहें। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब ढलाई करने से पहले कुछ इस तरीके से एक कवर ब्लॉक आता है। इस कवर ब्लॉक को आपको स्टील के नीचे कुछ इस तरीके से लगाना होता है। यदि आप स्टील के नीचे कुछ इस तरीके से कवर ब्लॉक को लगा देंगे तो कवर ब्लॉक लगाने के बाद जब आप छत की ढलाई करेंगे तो जो सरिया है वो कंक्रीट के बीच में अच्छे से सेट हो जाएगी। और यदि आप कवर ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो जो स्टील है इसी तरीके से स्लैब की तली से चिपक जाएगी। और जब स्लैब की डिसटरिंग होगी, यानी कि स्लैब का जब आप फर्मा खोलेंगे तो स्टील कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ दिखेगी। और यदि स्टील नीचे की तरफ से दिखना स्टार्ट हो गई तो इस पर आप प्लास्टर करके इसको नहीं छुपा सकते। आप प्लास्टर करेंगे, थोड़े दिनों बाद प्लास्टर गिर जाएगा। इसी तरीके से पुट्टी पेंट आप चाहे जो करिए, थोड़े दिनों बाद ऑटोमेटिक वो गिर जाएगा और फिर से सरिया दिखने लगेगी। और यदि आपका मटेरियल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा छत भी गिर सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में छत पूरा गिर पड़ा और पूरा स्टील यानी कि पूरे के पूरे रूम का स्टील दिखने लगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। छत ढलाई करने से पहले आपको कुछ इस तरीके से मार्केट से एक कवर ब्लॉक आता है जो कि लगभग 5 रुपये या फिर 3 रुपये का आपको मिल जाता है। और 1 मीटर स्क्वायर में, यानी कि 1 मीटर लंबाई चौड़ाई ऐसे आप माप लेंगे। 1 मीटर लंबाई चौड़ाई में आपको कम से कम 5 लगाना है। किनारे किनारे 4 हो गया, बीच में 1 हो गया। 5 यदि आप लगाएंगे तो आपके स्लैब का सरिया ऊपर की तरफ उठ जाएगा और नीचे जो है कंक्रीटिंग करेंगे तो कंक्रीट चली जाएगी और स्टील इस तरीके से नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि मान लीजिए हमसे गलती हो गई और हमारा सरिया कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ दिखने लगा, तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? तो इस सिचुएशन में सबसे पहला काम आपको पूरे छत की वाटर प्रूफिंग करा देनी है। क्योंकि यदि पहली बारिश में छत में सीलन आ गई तो सरिये में जो है जंग पकड़ लेगा और आपका सरिया धीरे धीरे टूट टूट कर निकलने लगेगा। तो सबसे पहले आपको पहला काम, यदि आपको सरिया इस तरीके से बड़ी मात्रा में दिखे तो सबसे पहला काम आपको जो कराना है, पूरे घर की वाटर प्रूफिंग करा देनी है, पूरे स्लैब की वाटर प्रूफिंग करा देनी है। वाटर प्रूफिंग कराने के बाद क्या होगा कि छत पे जब रेन वाटर आएगा, बारिश का पानी आएगा, तो उस सिचुएशन में आपके स्लैब में सीलन नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मान लीजिए इस तरीके से सरिया दिखने लगी तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से अंदर से घर को बेस्ट बनाने के लिए, आकर्षक दिखाने के लिए फॉल सीलिंग की जाती है। और यदि हम इसके खर्च की बात करें, लगभग 110 रुपये से लेकर 130 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये वर्क किया जाता है। तो इसको आप करवा लीजिएगा तो इस तरीके से जो बाहर की तरफ सरिया दिख रही है वो नहीं दिखेगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे आपका दोस्त यदि स्लैब ढलाई करवा रहा हो तो ये गलती ना करे। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।